दोस्तों नमस्ते। आज तक का एक चैनल है, मराठी में चलता है, जिसका नाम है मुंबई तक, और उस मुंबई तक के पत्रकार जाहिल जोशी, माफ कीजिएगा गलती से मैंने पढ़ लिया जाहिल जोशी, स की जगह मैंने ज पढ़ लिया, वैसा नहीं है, वह साहिल जोशी ही है, जाहिल जोशी नहीं है। जहां गलती हो गई वहां एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। प्रिंट मिस्टेक हो जाता है ना, तो उस प्रिंट मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे ही उस जाहिल जोशी का नाम साहिल जोशी लेना था, गलती से मैंने जाहिल जोशी ले लिया। तो उसने एक खबर दिखा दी कि महाराष्ट्र की सरकार अपने मंत्रिमंडल के मीटिंग के लिए लगभग 150 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। एक अकेले ये नहीं थे, इनके बोलने वाले कोई और होते हैं। ये जो जोशी साहब है ना, इनको कांग्रेस को अच्छा कहना और बीजेपी वालों को गाली देना बड़ा अच्छा लगता है। कुल्हाड़ी का डंडा होता है ना, वो अपने ही गोत्र का नाश करने के लिए काफी होता है। उसी तरह से ये जोशी साहब देवेंद्र फडणवीस पर लगातार आरोप करते आए हैं, करते रहेंगे भी। मेरे इस बयान के बाद वो कम करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। उन्होंने खबर दिखा दी, खबर लोकमत न्यूज़पेपर जो मराठी का एक अच्छा अखबार है, उसमें छपे एक विज्ञापन के जरिए दी गई। विज्ञापन क्या था ये दिखा देता हूं। देखा आपने विज्ञापन क्या था? इसमें देख लीजिएगा कि लगभग 100 करोड़ का एक काम है, 500 करोड़ का एक काम है, और जिस काम के लिए 150 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। अब मुद्दा ये था कि आने वाले कुछ दिनों में अहिल्यानगर जिला जो महाराष्ट्र में है, वहां के जामखेड़ तहसील के अंदर एक गांव आता है जो अहिल्या देवी का जन्म क्षेत्र है। इस ग्राम की बड़ी खासियत है, चौंडी ग्राम है वो, जहां पुण्यश्लोक अहिल्या देवी, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म के हर एक मंदिर की पुनर्स्थापना की थी, वो अहिल्या देवी जी, उनका जन्मस्थल। और वहां पर एक मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं। वैसे आमतौर पर कभी संभाजीनगर में, कभी नागपुर में, तो कभी कहीं मंत्रिमंडल की बैठकें होती रहती है। इस बार चौंडी में अहिल्या देवी को नमन करने के लिए वहां बैठक की जा रही है। उस बैठक के लिए कुछ टेंट लगवाने थे, कुछ मीटिंग हॉल बनवाना था। छोटा गांव है तो उसमें कुछ नहीं होगा ना, तो उसके लिए कुछ खर्चा करके 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके वहां कुछ बनवाना था। अभी ये जो चौंडी ग्राम आता है ना, ये जामखेड़ तहसील के अंदर आता है, और करजत जामखेड़ एक संयुक्त विधानसभा क्षेत्र है जो आता है, हाल ही में चुनकर, बड़े कान पे से गोली छूट गई उनकी, रोहित पवार, उनका विधानसभा क्षेत्र आता है। वहां से वो चुनकर आते हैं, 2 बार लगातार चुनकर आए हैं। उन्होंने राम शिंदे जो विधान परिषद के सभापति है, उनको परास्त किया है। तो ये जो रोहित पवार का क्षेत्र, फिर चौंडी ग्राम, जहां शरद पवार खुद जाकर चौंडी ग्राम में बोलते हैं, जहां से रोहित पवार चुनकर आते हैं, वहीं पर अहिल्या देवी का जन्म हुआ है। ये बड़ी खासियत है। तो इस जगह देवेंद्र फडणवीस हिमाकत कर रहे हैं वहां मीटिंग लेने की मंत्रिमंडल की, तो ये बड़ी बुरी खबर हुई ना इनके लिए। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक खबर मुंबई तक दिखा देता है, और बड़े सफाईदार तरीके से वो लोकमत का विज्ञापन दिखा दिया जाता है। ये लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आंकड़े कैसे दिखाई देने चाहिए। अरे भाई, गलत बोलना है ना तो ठीक से बोलना सीखो। मैं विज्ञापन में एक बार नोटिस कर रहा था, वैसी लोकमत के विज्ञापन में, कि उसमें एक बयाना रकम नाम का एक कॉलम है। देख लीजिएगा, वहां दिखेगा आपको बयाना रकम, मतलब डिपॉजिट करना पड़ता है वो पीडब्ल्यूडी की तरफ, वो रकम। अगर 100 करोड़ का काम है तो ये बयाना रकम जो है वो 10 लाख के करीब पहुंच जाती है। 500 करोड़ का काम है तो ये बयाना रकम 5 लाख के करीब पहुंच जाती है। जरा ठीक से देख लीजिए, उस कॉलम में बयाना रकम 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए ही दिख रही है। अरे भाई, पागल बनाना है, चुतिया बनाना ही है लोगों को, तो बनाना रिपब्लिक में जाकर वो तो रकम कम से कम बदल कर ले आते। नहीं, वो भी नहीं कर सकते, बस इसी आंकड़े को दिखा दिया। ये आंकड़े की गड़बड़ क्या है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, जो सीधे सीधे ऑनलाइन वाला विज्ञापन है। जिस विज्ञापन में आपको दिखेगा कि ये आंकड़ा कोई 1.5 करोड़ का नहीं है,
चलो छोड़ दीजिए वो स्क्रीनशॉट विनशॉट वाली बात। यही विज्ञापन पुढारी नाम के एक मराठी अखबार में छपकर आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये टोटल काम ही 1.5 करोड़ का है। इस पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने खुद एक फैसला दिया है, खुद एक खुलासा किया है। उसमें बताया गया है कि ये गलती छापने वाले अखबार की है, हमारी नहीं है। हम 1.5 करोड़ का ही काम करने वाले हैं। तो 1.5 करोड़ बयां रकम से समझता है भाई, बाकी छोड़ दो। तो ये रकम बयां रकम देखे बिना 150 करोड़ का काम, 150 करोड़ का काम, ये बोलना शुरू कर दिया। अब मैं बोलता हूं कि ये कैसे चलता है। देखो, ये कुछ समाजवादी वामपंथी लोग इसमें बोलना शुरू कर देते हैं, फिर कांग्रेस वाले उसी गाने के ऊपर अपना ढोलक बजाने लगते हैं। ये शुरुआत हुई एक समाजवादी कार्यकर्ता, शैक्षणिक विश्व में काम करते हैं ऐसे शिक्षा विशेषज्ञ हेरंब कुलकर्णी के अकाउंट से। उन्होंने यह पोस्ट की थी, मैं उसको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। उसके बाद उनकी मदद करने पहुंचे एक देवेंद्र फडणवीस के व्यक्ति द्वेष्टा, मेरे अच्छे मित्र है, उनके मैं आदर करता हूं, मित्र नहीं आदर करता हूं। वो मेरे लिए पूजनीय है क्योंकि वो भगवा वेशधारी है और हर एक भगवा वेशधारी के लिए मन में आत्यंतिक आदर है। लेकिन उनके मन में एक व्यक्ति के प्रति अनास्था है, वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के लिए अनास्था दिखाने के लिए उन्होंने उसी विज्ञापन को पोस्ट कर दिया और कह दिया कि देखो देवेंद्र फडणवीस एक मीटिंग के लिए 150 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब 2 कूद पड़े हैं तो तीसरा एक कूद पड़ेगा ना। तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, उन्होंने भी एक ट्वीट कर डाला, उनकी भी दिखा रहा हूं। ये सारी चीजें होने के बाद एक हंगामा मच गया और ये माफ कीजिएगा साहिल जोशी ने, मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है ये, जैसे उधर प्रिंट मिस्टेक है ना, तो इधर भी प्रिंट मिस्टेक हो रही है। साहिल जोशी ने खबर दिखा दी कि नहीं 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़। खुद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अपने खुलासे में बात कर रहा है कि 1.5 करोड़ का काम है, 150 करोड़ का नहीं है। मुझे आशंका यह है कि लोकमत जैसा अखबार जो कई खबरें दिखाता है, उस अखबार को ऐसी झूठी खबर छापने की नौबत क्यों आई? क्यों नहीं देखा बीच वाले बिंदी को, बीच वाले डॉट को? इस डॉट को समझ नहीं सके और पूरी की पूरी गलत खबर दे दी। ये करने में हासिल क्या हुआ? सरकार की बदनामी। अब सब लोग मिलकर अगर एक सरकार को बदनाम करना चाहते हैं तो हम जैसे 2-4 इस सरकार के समर्थन में खड़े हुए तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये तो हमारा काम है। गलत जो आप दिखाओगे, गलत जो बोलोगे, उस गलती को सुधारना आवश्यक तो है। कोई गलत खबर तो ना पहुंचे, इसके लिए काम करना तो आवश्यक है। इसलिए ये फैक्ट चेक करना पड़ा। ये पूरी तरह से गलत खबर है। काम 150 करोड़ का नहीं है, 1.5 करोड़ का है। लोकमत ने गलती कर दी और उसी गलती को उठाकर सब लोग अपनी अपनी बिन बजाने लगे हैं, लेकिन नाग नहीं नाचेगा ये इनको पता ही नहीं है। नमस्ते।